आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी नुपुर शर्मा और अपनी याचिका में यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के जरिए कि देश में जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई हैं, तमाम एफआईआर की सुनवाई दिल्ली में की जाए, एक जगह उन एफआईआर को मर्ज किया जाए, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से उसको हर जगह पर कानूनी प्रक्रिया में पढ़ना पड़ रहा है, जिससे उसकी परेशानी जरूर हो रही है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र पुलिस पहुंची थी सम्मन की तामील कराने के लिए, लेकिन वो यहां पर नहीं मिली थी और यह कहा गया था कि मालूम नहीं नुपुर शर्मा कहां है। सुरक्षा होने के बावजूद केंद्र सरकार की पुलिस नहीं बता पाई कि नुपुर शर्मा कहां है, लेकिन आज अचानक नुपुर शर्मा का वकील सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालता है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त फटकार लगाई गई है। और जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, क्या कहा है आज सुप्रीम कोर्ट में, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी साहिल नकवी। सुप्रीम कोर्ट से सीधा आपसे हम उनको जोड़ते हैं और बात करते हैं। साहिल, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का फैसला आया है और किन क्या क्या कहा गया है, क्योंकि अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं बहुत ही खतरनाक अल्फाज का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से इस टिप्पणी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बहुत ही सख्त लफ्जों में फटकार माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा को, क्योंकि ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, इस याचिका में साफ साफ कहा गया था कि तमाम भारत में जो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं इस मामले को लेकर, उन सभी एफआईआर को दिल्ली लाया जाए। इसके पीछे भी एक चीज समझी जरूर जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जिसका संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया, क्योंकि इस पूरे मामले में लग रहा था कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं चूक कर रही है और नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी है और इस याचिका के जरिए निशाना सीधा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर साधते हुए फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे लाल कालीन बिछाया हो, रेड कारपेट बिछाया हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी बातें कही हैं जो कि 10 पॉइंट ऐसे हैं जो हम आपको बता सकते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में कहे गए हैं। उनमें सबसे पहले यह कहा गया कि नुपुर शर्मा को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि नुपुर शर्मा देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि नुपुर शर्मा की जो टिप्पणी है वो भावनाएं भड़काने वाली है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी से पूरे देश में आग लगी है। नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं देश के इस वक्त पूरे माहौल की, चाहे वो जुमे के रोज हुआ प्रदर्शन हो उसकी बात कर लें जिसमें हिंसा हो गई, उन प्रदर्शनों की भी जिम्मेदार नुपुर शर्मा। और ताजा जो घटना उदयपुर में हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लफ्जों में कहा है कि नुपुर शर्मा उन तमाम घटनाओं की जिम्मेदार है। उदयपुर की घटना की जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नुपुर शर्मा को टीवी पर ही आकर माफी मांगनी होगी, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, टीआरपी हासिल करने के लिए उस चैनल की ये तमाम बयान दिए हैं, तो ये तमाम बयान देश में आग लगाने वाले हैं और नुपुर शर्मा को इनके लिए टीवी पर ही आकर माफी मांगनी होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह माना जा रहा है कि जो कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही थी, जिस कार्रवाई को आम जनता पूछ रही थी कि कब कार्रवाई होगी, उसको सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि क्यों नुपुर शर्मा को इतनी एफआईआर होने के बाद पुलिस ने अभी तक छुआ तक नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आज सामने आई हैं। इसके अलावा याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इसको क्या सुनने को तैयार हो गई है सुप्रीम कोर्ट। ये सारी टिप्पणियां तो की हैं, लेकिन उसके बाद क्या निर्देश दिया गया है नुपुर शर्मा को, और उसके बाद नुपुर शर्मा के वकील का इस पूरे मामले में क्या रिएक्शन था? देखिए, सबसे पहले तो यह जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह भी कहा है कि आपने जो अर्जी दायर की है वो सबसे पहले तो आप निचली जो अदालतें हैं उनमें जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में जाइए, जहां आपका मन हो। यहां से सुप्रीम कोर्ट के लहजे का जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुस्से में सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही हैं, क्योंकि अब तक जो प्रकरण पूरे देश में बना है वो पूरा सुप्रीम कोर्ट से छुपा नहीं है। चाहे वो देश में लगी आग हो या उदयपुर की घटना हो, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। तो ये अर्जी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी को देखते ही गुस्से में आया और गुस्से में आकर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपको जहां जाना है आप जा सकती हैं, आप हाई कोर्ट जाइए, आप लोअर कोर्ट जाइए। लेकिन यहां से यही फटकार सुप्रीम कोर्ट से सीधी सीधी नुपुर शर्मा को लगी और यह भी कहा गया साफ लफ्जों में कि आपने माफी मांगने में देरी की है।
तो उसके बाद क्या रिएक्शन था वकील का, क्या नुपुर शर्मा के जरिए जो आज याचिका डाली गई थी उसको वापस ले लिया गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका को नुपुर शर्मा के जो वकील हैं उनके जरिए वापस ले लिया गया है, क्योंकि यह साफ हो रहा है कि जैसे ही ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, इस याचिका के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो नुपुर शर्मा को ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से पुलिस उनका साथ दे रही है, उसी तरह से कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि कोर्ट भी उनका साथ देता नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आया नुपुर शर्मा की, और पहले ही लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज तो किया ही किया, उसी के साथ साथ कड़ी फटकार भी नुपुर शर्मा को लगाई है, क्योंकि जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि यह बयान देश में आग लगाने वाला है। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा दी थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि सुरक्षा की जरूरत नुपुर शर्मा को नहीं, आज देश को सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि खतरा नुपुर शर्मा को नहीं है बल्कि नुपुर शर्मा देश के लिए खतरा है। तो इस याचिका को वापस ले लिया गया है नुपुर शर्मा के जरिए, और अब देखना है कि नुपुर शर्मा इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का रुख करेंगी या नहीं। बिल्कुल साहिल, बहुत बड़ी जानकारियां आपके जरिए दी जा रही हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूँगा, जिस तरह से साहिल अभी जानकारी दे रहे थे कि नुपुर शर्मा के वकील के जरिए जो याचिका डाली गई थी उसको वापस ले लिया गया है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि जब इस तरह की किसी केस में फटकार मिलती है, जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली, और उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करता है और इस तरह की टिप्पणियां, बहुत ही सख्त टिप्पणियां की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस के ऊपर भी इस तरह की टिप्पणी की गई है कि दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा रही थी, यानी उसका स्वागत कर रही थी। और आपको याद होगा कि कई राज्यों की पुलिस आई उसको सम्मन तामील कराने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, तो उसको गायब कर दिया गया और ये बताया गया कि उसका कुछ मालूम नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से उसको सुरक्षा मुहैया कराई गई है, और सुरक्षा जब किसी को मुहैया कराई जाती है तो उनकी सुरक्षा में जो गार्ड्स रहते हैं वो पूरी तरह से जानकारी देते हैं कि इस वक्त जिसकी सिक्योरिटी में वो लगे हुए हैं वो कहाँ हैं, उनकी क्या लोकेशन है, लेकिन जानबूझ करके उसको छुपाया गया। सम्मन तामील कराने के लिए 3 दिन तक महाराष्ट्र की पुलिस दिल्ली में डेरा डाले रही, लेकिन सम्मन तामील नहीं करा पाई। और उसके बाद अभी उदयपुर का जो मामला सामने आया था, उसके बाद भी यह मामला दोबारा से उठा था, और सवाल यह खड़ा हुआ था कि अगर दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया होता तो शायद आज जो टेलर की हत्या हुई है वो आज जिंदा होता, उसकी हत्या ना हुई होती, या जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में या और इलाकों में प्रयागराज में जिस तरह से घटना घटी थी, 2 फ्राइडे को, 2 जुम्मे को जिस तरह का माहौल हुआ था, तो उसमें उससे भी बचा जा सकता था अगर समय रहते दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की होती। आपको याद है कि 2 दिन पहले जुबैर को गिरफ्तार किया गया, तीस्ता श्री तलवार को गिरफ्तार किया गया, और जुबैर को किस तरह के ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया है वो आप जानते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ उससे भी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस उसको पूरी खुली छूट दे रही है। केंद्र सरकार के अंदर में दिल्ली पुलिस आती है, इसीलिए शायद उसका बचाव किया जा रहा है। और नुपुर शर्मा को यह उम्मीद थी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सरकार के पक्ष में फैसले आ रहे हैं, और उसी चीज का अंदाजा लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन मामला उल्टा पड़ता नजर आया है। क्या कहेंगे साहिल, आपकी वकीलों से भी बात हुई होगी इस पूरे मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट जो सख्त लहजा, बहुत ही सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, शायद इतिहास में मैंने पहली बार इस तरह की लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आ रही है कि एक नहीं बल्कि 10 टिप्पणी की गई है नुपुर शर्मा को लेकर, और उसको बाकायदा देश के लिए खतरा बताया है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो क्या लगता है आपको कि अब दिल्ली पुलिस इस तरह की सख्त टिप्पणी के बाद हरकत में आएगी और एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, वकीलों का भी इस पूरे मामले पर साफ तौर से कहना है, क्योंकि जिस तरह से ये सुनवाई हुई है और जैसा कि कहा जा रहा है कि शायद इतनी सख्त टिप्पणी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस लहजे में और इतनी सख्त फटकार अभी तक शायद ही किसी पर लगाई हो। यह पहला केस ऐसा नजर आ रहा है कि जिस बयान को लेकर पूरे देश में आग लगी और उसी बयान से उदयपुर की घटना सामने आई, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। तो आम जनता के मानने की तो बात ही बिल्कुल अलग है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और दिल्ली पुलिस को सीधे कटहरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि जितनी एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात को आम जनता ही नहीं बल्कि अब इसको सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान में लेते हुए ये मान रहा है कि इस एफआईआर में और इन धाराओं में गिरफ्तारी तो 100% हो ही जानी चाहिए थी। लेकिन दिल्ली पुलिस क्यों चूक कर गई, क्यों दिल्ली पुलिस पीछे हटी रही, इसका जवाब तो दिल्ली पुलिस ही देगी।
लेकिन यहां यह जरूर नजर आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को जो सुरक्षा दी गई थी वो सुरक्षा वापस ले ली जाएगी और उस सुरक्षा को वापस लिया जा सकता है। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है, कयास आराइयां हो रही हैं कि दिल्ली पुलिस पर जितनी बड़ी यह टिप्पणी हुई है और जो फटकार दिल्ली पुलिस को लगी है, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कार्रवाई इस पूरे मामले में करेगी और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। शुक्रिया साहिल नकवी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से साहिल जानकारी दे रहे थे कि शायद दिल्ली पुलिस अब इसमें एक्शन ले, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार, खासतौर से होम मिनिस्ट्री जिसने इनको सुरक्षा मुहैया कराई है, जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई है कि आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है बल्कि आप खुद देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, तो जाहिर सी बात है अभी जिस तरह से उदयपुर का मामला सामने आया है और उसके बाद आपको याद होगा 2 दिन पहले नवीन ने भी एक एफआईआर कराने की कोशिश की और यह कहा है कि मुझे मेल करके धमकियां दी जा रही हैं और जान को खतरा है, यानी वो भी सुरक्षा लेना चाहता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार के जरिए सुरक्षा वापस ली जाएगी या फिर अपनी हथधर्मी पर दिल्ली पुलिस और उसके साथ ही केंद्र सरकार का होम विभाग जो है वो कायम रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। एक बार और फिर मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की टिप्पणियां की गई हैं। सबसे पहले कहा गया कि आपके कारण देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है। नुपुर की टिप्पणी भावनाएं भड़काने वाली हैं। आप सुनते जाइए, बहुत ही सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए, टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि टीवी पर आकर ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और उसी की वजह से देश में मुख्तलिफ इलाकों में फसाद बर्पा हुआ। नुपुर की टिप्पणी भड़काने वाली थी, यह भी एक टिप्पणी की गई है। इसके साथ ही माफी मांगने में आपने देर की है। हालांकि यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, खुले तौर पर नुपुर शर्मा ने अभी तक माफी नहीं मांगी है और जिसकी वजह से यह कहा गया है कि आपको टीवी पर आकर के माफी मांगनी चाहिए। नुपुर ने माफी मांगने में बहुत देरी की है। सस्ते प्रचार और एजेंडे के लिए यह की गई है हरकत, ये टिप्पणी की गई है और ये बात शुरू से ही कही जा रही है कि बीजेपी के कुछ प्रवक्ता सस्ते प्रचार और हिंदू मुस्लिम करने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, राज्यों में वोट हासिल करने के लिए, इस तरह की सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उस पर मोहर लगा दी। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। बहुत बड़ी टिप्पणी है कि देश का जो माहौल इस वक्त खराब हो रहा है, खासतौर से उदयपुर वाली घटना के बाद जिस तरह से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नुपुर शर्मा को अगर गिरफ्तार कर लिया होता तो यह घटना ना घटती, तो यह एक बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जरिए। इसके अलावा कहा गया है कि पार्टी प्रवक्ता होने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। एक टिप्पणी और की गई है कि उदयपुर की घटना के लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। उसके साथ ही यह कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट मत आइए, आपको जहां जाना है जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपकी इन हरकतों के बाद आपको कतई नहीं सुनेगा। नुपुर शर्मा के बयान से पूरे देश में आग लगी है। इस तरह की टिप्पणियों को दिल्ली पुलिस को लेकर के, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई, रेड कारपेट का इस्तेमाल किया गया दिल्ली पुलिस के जरिए, ये बात कही गई और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उसको लेकर कई तरह की टिप्पणी दिल्ली पुलिस को लेकर भी की गई हैं। तो ये थी सारी जानकारी जो हमने आज आपको पहुंचाने की कोशिश की, सीधे सुप्रीम कोर्ट से साहिल को जोड़ करके, और एक एक पॉइंट पर आपसे बात की। इसमें जैसे ही कुछ और अपडेट होता है कि अब यहाँ से फटकार लगने के बाद नुपुर का अगला स्टेप क्या होगा, केंद्र सरकार के होम विभाग का क्या स्टेप होगा, दिल्ली पुलिस का क्या स्टेप होगा, इस पर हमारी नजर बने रहेगी। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।